हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित, मैं आपके लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बरसात, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज है 19 मई और आज का जो विषय है वह है इतिहास। और आज मैं इतिहास से वैदिक संस्कृति जैसे टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आपकी अधिक कीमती वक्त ना लेकर करके अपनी सेशन की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ शुरुआत करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। पतझड़ हुई बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा मैं कैमरा सही कर लूँ। जी सॉरी, हाँ। प्रश्न संख्या 1, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1/6। चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों के साथ। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर ब्राह्मण युग। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर धर्मशास्त्र के काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, गायत्री मंत्र। आप लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र किसको करता है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है इस प्रश्न में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन से चाणक्य ने, ऑप्शन से बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी जेमिनी ने। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गौतम। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो कहने का अर्थ हुआ कि निष्क किसको कहा जाता था? वह स्वर्ण आभूषण को बोला जाता था, या गाय को बोला जाता था, या तांबे के सिक्के को बोला जाता, या चांदी के सिक्के। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वर्ण आभूषण को हम लोग क्या बोलते थे प्राचीन भारत में? निष्क के नाम से जानते थे। ठीक है, तो चलिए अपनी अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न संख्या 7। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जेमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हाँ, स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, कौन सा है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मिलता है इस प्रश्न को हल करने के लिए 10 सेकंड। फटाफट गेम खेलते रहिए, 2020 का गेम चल रहा है भाई, आप लोग खेले साथ दे, बड़ा मस्त लगेगा। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दर्शन पर। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 कहता है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतरुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो चलिए फिर मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस ए इज राइट आंसर, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा था? सिंधु। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। उपनिषद काल के राजा अश्वत्थपति शासक थे। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वत्थपति शासक थे। कहाँ का था भाई? ये तो देख लो। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकई के, ऑप्शन सी पंचाल के, ऑप्शन डी विदेही के। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है फिर से 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, के। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वत्थपति शासक कहाँ के थे? के थे। समझ में आ गया? चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शंस ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कठोपनिषद में। ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अपनी अगली प्रश्नों की और। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शंस ए अफगानिस्तान, ऑप्शंस बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरजिखेरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अंतर जिखड़ा, अंतर जिखेरा। ठीक है, चलते अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन से यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सामवेद। चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 16। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्री में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्री में शामिल नहीं है? ऑप्शन से भागवत, ऑप्शन से बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भागवत। चलते अपने अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 17। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन से न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मीमांसा से। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 18। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन से ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। बनाते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मजा लेते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चिकित्सा। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 19। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हाँ स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओ सॉरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये प्रश्न आपके वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20। वैदिक योगिन सभा। वैदिक योगिन सभा क्या है? ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस सुंदर सा प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, वैदिक युगन सभा क्या था? मंत्रिपरिषद थी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए क्या लाता है? आज का सवाल आपका जवाब। तो तैयार हो जाइए आप लोग आज का सवाल और आपका जवाब के लिए। तो आज का सवाल आपका जवाब का प्रश्न ये रहा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसका उत्तर इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखना रहा। और जहाँ तक की बात हुई कल जो पूछा गया था आज का सवाल, आपका जवाब का आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरी बात, आज कल के प्रश्न का जवाब बहुत सारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने, हमारे भाई ने जो दिए कमेंट बॉक्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देते रहिए, खेलते रहिए। बहुत सारे लगभग सबके सही आंसर थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। एक बात और दोस्त, अभी तक मैं हमारे चैनल पे, एक्चुअली मेरा ये न्यू चैनल है और मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ और मुझसे कुछ गलती भी होता था। आप लोग मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, हम आगे चलते रहेंगे। और ये आप लोगों का चैनल है, आपका साथ सबका विकास। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हम लोगों का वीडियो, मतलब हमारा वीडियो, हमारे इस चैनल का वीडियो को आप लोग अच्छे से एंजॉय करें और 20 क्वेश्चन 20 मिनटों का अध्ययन करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब फिर मिलते हैं इसी समय अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।